हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए, आज इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ आउटलुक ऑफ ऑटो सेक्टर इन कमिंग डेज इन द मंथ ऑफ नवंबर, ये हम देखेंगे। नो डाउट, बजाज ऑटो से मार्केट में ऑटो सेक्टर में एक अच्छी खासी सेलिंग आई है। और आज ऑटो सेक्टर मुझे लगता है कि बॉटम आउट हुआ है। ठीक है। ऑटो सेक्टर में इतना रिजल्ट्स कुछ इतने खास नहीं है, उसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि नवंबर में जो है ऑटो सेक्टर रिबाउंड भी हो जाएगा और एक अच्छी खासी तेजी भी करेगा। उसके कुछ रीजंस है। देखिए, अभी जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं वो जुलाई अगस्त सितंबर मंथ्स के आ रहे हैं। जो वीक आना मतलब डेफिनेट है। वो वीक क्यों आएंगे? बिकॉज सी, जुलाई में बारिश की वजह से क्या हालत थी पूरे पूरे इंडिया में, हर हर कोई जानता है। ठीक है। कई जगहों पे फ्लड्स थे, कई जगहों पे वाटर लॉजिंग था, और कई दिनों तक जो है लोग अपने घर घर ही पे जो है काम कर रहे थे। ऑफिस वगैरह, ट्रैवलिंग वगैरह सब कुछ बंद था। कोई भी नॉर्मल इंसान, अगर मैं मेरी बात करूं, मुझे अगर कोई गाड़ी या अपना टू व्हीलर लेना है, तो मैं एटलीस्ट बारिश का मौसम प्रीफर नहीं करूंगा। मैं यही कहूंगा कि बारिश निकल जाने दो, उसके बाद देखेंगे। ठीक है। तो जुलाई में और अगस्त में बारिश की वजह से कोई ऑटोमोबाइल वगैरह ले, उसके आसार थोड़े कम ही हैं। तो आप अगर देखो तो जुलाई अगस्त के भी जो है मंथली आंकड़े जो है वो कुछ खास नहीं आए थे। ठीक है। सितंबर के आंकड़े और भी बुरे हो बुरे बुरे मतलब होंगे। वो क्यों होंगे? क्योंकि आधा सितंबर जो है, 12-13 दिन जो है वो गणपति का रहेगा, और उसके बाद में 15 दिन जो है वो पितृपक्ष रहेगा। इस पूरे महीने में भी जो है कोई भी ऑटोमोबाइल या कोई भी व्हीकल परचेस नहीं करेगा। ठीक है। ये जो रिजल्ट हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, देखिए, ये हम इंटरनल उसमें नहीं नहीं जा रहे। ठीक है। उसका एबिटडा क्या हो गया और उसके ये क्या कहते हैं, मार्जिन्स वगैरह क्या है, हम उस पर डिस्कस नहीं कर रहे। हम सिर्फ जो है सराउंडिंग एनवायरनमेंट जो है, हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं कि वाई ऑटोमोबाइल विल रन नाउ, और अब तक जो रिजल्ट्स आए हैं वो खराब क्यों आए हैं। ठीक है। देखिए, रिजल्ट्स खराब नहीं है। कंपनी ने जो 4-6 महीने पहले जो परफॉर्म कर रहा था, कंपनी वैसा ही काम कर रही है। अभी क्या हो रहा है कि सेल्स ये 3 महीनों में, इस जो भी मैंने रीजंस बताए, ठीक है, और भी कई सारे रीजंस होंगे, बट जो मेन रीजंस है वो ये, हम जो है इस पे ये इन 3-4 रीजंसों पे फोकस कर सकते हैं कि भाई, पहली बात मॉनसून था। दूसरी बात, जो भी ये पितृपक्ष वगैरह फेस्टिव, ये सब में जो है जरूरत ना होगी तो कोई ये फैंसी आइटम नहीं नहीं लेगा। ठीक है। और जो भी ये क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं वो सितंबर तक के आ रहे हैं। अक्टूबर में क्या हुआ? नवरात्रि आ गई। नवरात्रि के बाद दशहरा आ गया। दशहरा के बाद में दिवाली आ गई। अब ये जो फेस्टिव सीजन है अक्टूबर का, इसमें लोग खर्चा करेंगे, इसमें लोग जो है व्हीकल्स वगैरह लेंगे। तो इसके चलते क्या क्या हो रहा है कि दशहरा गया, उसमें भी सेल्स हुआ होगा, उसके बावजूद ऑटोमोबाइल में सेलिंग कंटिन्यू रही। ठीक है। अब इसमें जो है ना, ये एक यहाँ पे ऑटो सेक्टर ने एक बॉटम बना बना लिया। ये काफी टाइम से ऊपर ही ऊपर चल रहा था। तो कंसिडरिंग अक्टूबर के सेल्स डेटा भी जो है मार्केट ने थोड़े से नेगेटिव अज्यूम करके उसका फैक्टरिंग इस बार पूरा का पूरा कर कर लिया। लेकिन अक्टूबर के जो सेल्स नंबर्स आएंगे, 1 तारीख को तो अभी छुट्टी है, अब 1 तारीख को आते हैं या 2 तारीख को आते हैं देखना होगा। लेकिन उसका इम्पैक्ट हमें मंडे को, 4 तारीख को देखने मिलेगा। तो जो 4 तारीख वाला जो माहौल होगा ऑटोमोबाइल्स का, वो एकदम धूम वाला होगा। क्योंकि अक्टूबर के जो सेल्स डेटा आएंगे वो हर ऑटोमोबाइल के लिए बढ़िया ही आएंगे, कंपेयर टू जो अपना, जो ये क्वार्टर खत्म हुआ सितंबर का, उसके कंपेयर में अक्टूबर के जो है, ठीक है, अक्टूबर का जो डेटा है वो अच्छा खासा पॉजिटिव डेटा होगा।
और अक्टूबर नवंबर दिसंबर अगर कोई बुकिंग भी करेगा तो अभी करेगा। वो उस टाइम पे क्यों बुकिंग करेगा जिस टाइम पे वो ले ही नहीं पाएगा, मतलब वो ले ही नहीं सकता, उसको लेना भी नहीं चाहिए। वो टाइम पे वो बुकिंग भी नहीं करेगा। ठीक है। तो मुझे लगता है कि जितने भी ऑटो सेक्टर्स है, जितने भी ऑटो स्टॉक्स है, वो सारों ने, वो सभी ने जो है अपने नेगेटिव रिजल्ट्स को, जो सितंबर क्वार्टर के थे, वो सारे नेगेटिव रिजल्ट्स को ऑलरेडी डिस्काउंट कर लिया है। अगर आप आज मारुति को देखो, जैसे मैंने मारुति के लिए तो मैं पहले भी बुलिश था, आज भी हूं, और आज भी हमने इसमें पोजीशन ऐड की हुई है। मारुति, ये दशहरा कभी था, 15 तारीख या 14 या 15 तारीख को था, देखिए तभी से जो है ये कंटिन्यू फॉल में है, और आज इसने यहाँ पे बॉटम आउट किया। ठीक है। यहां से आना और इतना रिकवर करना, यहां से अब ये तेजी ही करेगा। 1200, सॉरी 12,500, आई बिलीव ये बहुत ही कम समय में ही आना चाहिए। और जैसे ही ये 12,500 13,000 के आसपास आता है, वहां से एक नई रैली ये शुरू करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर कल आपको अगर मौका मिले, यानी कि आज ट्यूसडे है, मैं वेडनेसडे की बात कर रहा हूँ, 30 तारीख की, 30 तारीख को अगर आपको किसी भी ऑटो स्टॉक अगर कोई भी मतलब आपको थोड़ा सा डाउन दिखे या नेगेटिव दिखे, तो यू कैन गो लॉन्ग इन ऑटो स्टॉक्स। ये आने वाले 2 महीने 3 महीने में अच्छा खासा बूम करेंगे। और नवंबर में तो ये अच्छा खासा मतलब राइज करने करने चाहिए। तो हम उसी एंटीसिपेशन में थे, और हमने जो है मारुति में ये लेवल पे पोजीशन बनाई हुई थी। ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे आ गया, पर यहाँ पे जो है इसने अपना पूरा का पूरा मंदी यहाँ पे खत्म किया हुआ है, और यहाँ पे ये स्टॉक बॉटम आउट हुआ है। अगर आप इसका सेक्टर भी देखो, इसका इंडेक्स भी देखो, तो इसने भी जो है आधा अपना मंदी यहाँ पे कवर किया हुआ है। आधे से थोड़ा कम कवर किया है, लेकिन यू कैन से कि आधा जितना कवर किया हुआ है। ठीक है, भले रेड कलर का इसका ये बना है, हैमर बना है, पर ठीक है, ये कल बुलिश बन सकता है। और अगर किसी रीजन से कोई भी ऑटो ऑटो स्टॉक अगर कल आपको नेगेटिव मिलता है, तो यू कैन गो लॉन्ग इन ऑटो स्टॉक। For the month of November, I believe auto, financials, and banks, along with Reliance, will will support Nifty to to rally big. बाकी फार्मा वार्मा ये सब में फिलहाल नहीं। आईटी भी जो है, ये मैं न्यूट्रली हूँ आईटी में, लेकिन आईटी इंडेक्स जो है, इसको हटा दो। आईटी इंडेक्स ने देखिए क्या किया, सॉलिड वाला यहाँ पे इसने फ्लैग पैटर्न क्रिएट किया हुआ है, और ये कैंडल इसने एक हैमर बनाया हुआ है। अगर टीसीएस वगैरह, इंफोसिस, ये सब जो है अगर लीड करने पे आए, टीसीएस ने आज भले रेड कैंडल बनाया, लेकिन ये लाल लाइन के ऊपर ऊपर क्लोज किया है। ठीक है, ये जो लाल लाइन है उसके ऊपर क्लोज किया है। जैसे ही ये 4,11911, सॉरी 4,1220, जैसे ही इसको क्रॉस करता है, जो मुझे लगता है कल ही करेगा, ये एकदम उड़ेगा, एकदम उड़ेगा। इसमें भी अगर आप ध्यान से देखो, तो टीसीएस में भी जो है इस तरीके का कुछ बन रहा है। अब ये क्या है, ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोग को पता है। ठीक है। अगर ये यहां तक आ गया, यहां तक यहां तक आ गया 4290 या 43 तक, तो ये फिर से जो है यहाँ पे आके 4150 या 4190 पे आके देन इट विल मूव दिस वे। तो टीसीएस में यू कैन बी लॉन्ग। ठीक है। चलिए, फिलहाल तो ये सिर्फ ऑटोमोबाइल के लिए था, तो मैंने वही मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। ये मैंने छोटा सा आपको एक व्यू दे दिया। ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।